20 अगस्त 2025 को जबलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में नोदरा ब्रिज स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर मनाया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव सहित कई वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा का संचालन शहर कांग्रेस नेता मनोज नामदेव ने किया। अंत में पूर्व मंत्री एवं पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय चंद्र कुमार भनोट को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक महान नेता जिन्हें देश ने खोया, राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि उनकी विरासत, उनकी सोच इस देश को एक नए भारत के, आधुनिक भारत के रूप में आज जो दिखता है भारत, उनकी सोच थी। तो मैं समझता हूं कि देश को एक तकनीकी रूप से सूचना प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ाने में राजीव गांधी जी की अहम भूमिका रही, और वही कारण है कि आज देश अगर इस सूचना तकनीकी में आगे है, आत्मनिर्भर है, तो राजीव गांधी जी के कारण है। मैं उनकी इस जयंती पे नमन करता हूँ कांग्रेस परिवार और सभी की ओर से। मैं यही करता हूँ कि उनके इस प्रेरणा जो उन्होंने दी है इस देश को, उसको हम लोग अपने एक मिसाल बना के कायम रखें। सर, एक सवाल था कि ये वोट चोरी मामले में क्या आप लोग हाईकोर्ट जाएंगे? स्वाभाविक है, वो हाईकोर्ट जाएंगे। जिस प्रकार से चुनाव आयोग रबर स्टाम्प बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी हम लोग जाएंगे। ओमती थाना अंतर्गत विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे शातिर आरोपी महेश पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं और उस पर 15,000 का इनाम घोषित था। आरोपी का नाम अब्दुल रज्जाक प्रकरण में भी सामने आया था। थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि लगातार दबिश और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाने का अपराध क्रमांक 1/24 में आरोपी महेश पटेल काफी दिनों से फरार था, लगभग 1 वर्ष से फरार था, जिसपे वारंट भी जारी हुआ था। 82-83 कुल की कार्रवाई प्रस्तावित थी और जिसपे 15,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी थी। आरोपी लगातार लुक छिप रहा था। आरोपी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष टीम गठित की गई है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर और CSP महोदय ओमती लगातार टीम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज थाना ओमती की टीम के द्वारा जो है आरोपी को उसके सकूनत से हिरासत में लेकर पूछताछ कर प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई करते हुए आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। कितना इनाम था? 15,000 रुपये का उस पर इनाम घोषित किया गया था। और ये जो प्रकरण में और फरार आरोपी जो चल रहे हैं, और जिसमें अब्दुल रज्जाक की जो गैंग थी उसमें सदस्य होकर इन लोगों ने और साथ में लेकर अपराध कारित किया है। और उसी सिलसिले में लगातार और भी कार्रवाई इसकी पहले भी हुई है और आज उसी कड़ी में आरोपी महेश पटेल को गिरफ्तार किया गया है। पाटन में नाबालिग से दुराचार का मामला सामने है। आरोपी सचिन गौर, जो सिवनी जिले का निवासी है और शादीशुदा है, ने पीड़िता को बहला फुसलाकर मुंबई, हैदराबाद और अन्य जगहों पर ले जाकर दुराचार किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पाटन थाना प्रभारी विपिन तिवारी मामले की जाँच कर रहे हैं। ये परसों दिनांक 17/8/25 को एक नाबालिग लड़की और उसके परिजनों द्वारा दुराचार से संबंधित मामले के संबंध में चौकी नंबर थाना पाटन में रिपोर्ट की थी, जिस पर पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका DNA सैंपलिंग करवाकर न्यायालय जेल हेतु प्रेषित किया जा रहा है। सर, आरोपी कहाँ का था? ये आरोपी बेसिकली जिला सिवनी का है और सत्येंद्र उर्फ सचिन उइके इसका नाम है। गांव डोडा माल, थाना भूमा लगता है। आरोपी न्यायालय में पेश किया गया? आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाद ब्लड सैंपलिंग उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। जबलपुर की तिलवारा पुलिस ने 5.405 किलो अवैध गांजे के साथ आरोपी शिवम पटेल को गिरफ्तार किया। आरोपी को नाइट पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा गया। उसके कब्जे से मिली गांजा की कीमत लगभग 1,08,000 बताई जा रही है। पुलिस मामले में आरोपी से गांजा कहां से और किससे प्राप्त हुआ, इस संबंध में पूछताछ कर रही है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। थाना तिलवारा क्षेत्र अंतर्गत शिवम पटेल पिता लखन पटेल, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम रामनगरा तिलवारा, फुटकर के रूप में, पुड़िया के रूप में गांजा बेच रहा है। तत्काल थाना प्रभारी और द्वारा टीम गठित करके
इस शिवम पटेल आरोपी को पकड़ा गया है, जिसके पास से लगभग 5 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी वजनी कीमत ₹85,000 आकी गई है। वर्तमान में पूछताछ जारी है कि कहाँ से लाया था, किस किस को बेचता था, ये सारे इन्वेस्टिगेशन में और बिंदु निकाले जाएंगे, वो अभी देखा जा रहा है। जबलपुर के युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने 3 माह से बंद पड़े पुलिया निर्माण कार्य को लेकर प्रदर्शन किया। जिला उपाध्यक्ष अनुज यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक और पार्षद के खिलाफ नारे लगाए और नगर निगम अभियंता से पुलिया का निरीक्षण कर कार्य को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का आश्वासन लिया। राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के नेतृत्व में विगत 3 माह से अधूरा निर्माण पड़ा पुलिया, जो कंचनपुर का मुख्य मार्ग है राजू पान भंडार के पास, इस अधूरे पुलिया निर्माण के कारण व्यापारी वर्ग परेशान है, क्षेत्र के वरिष्ठ जन परेशान है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा घेरा लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण वो स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। इसका ना जिम्मेदार कोई है, ना जवाबदारी कोई ले रहा है, ना कोई नेता आ रहा है निरीक्षण करने, ना कोई देखने आता है। पिछले बार क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र के नेता के पास गए थे, जनप्रतिनिधि के पास गए थे, तो वो उनका कहना है रक्षाबंधन के पहले हम करवा देंगे। अभी 2 दिन पूर्व इस क्षेत्र के लोग गए तो कहते हैं हम गणेश जी के पहले करवा देंगे। गणेश जी जैसा बड़ा पर्व आ रहा है, नवरात्रि जैसा बड़ा पर्व आ रहा है, जनप्रतिनिधि मौन है, नगर निगम मौन है, जिम्मेदार कौन है? हम जवाब मांग रहे हैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से, निगम प्रशासन। भाई साहब कम से कम 3 महीना हो गया है। 7 दिन की मोहलत दी है, नगर निगम के अधिकारी आए, आयुक्त महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया और हमने 7 दिन का उनको समय दिया। 7 दिन में निर्माण कार्य, विकास कार्य और सफाई कार्य प्रारंभ करें, अन्यथा हम सभी एनएसयूआई छात्र संगठन के लोग नाले के अंदर बैठ के धरना प्रदर्शन देंगे या नाला पूरेंगे। उसके जिम्मेदार निगम प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होंगे। अनुज यादव, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई। पुलिया निर्माण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिया को जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय जनता परेशान है, व्यापारी दुकान वगैरह, तो इसको 3 या 4 दिन के अंदर में चालू करवा दिया जाए। पवन सिंह ठाकुर संभालिए। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कब से ये काम चल रहा है? ये काम करीब 1 माह करीब हो गया है। बरसात की वजह से रुक गया था। अभी ठेकेदार का फर्स्ट पेमेंट का फाइल गई थी, तो उसका हो गया भुगतान। 2 या 3 दिन में चालू कर दो। पवन सिंह ठाकुर, संभागीय यंत्री। जबलपुर सुधार गृह में रह रही लड़कियों ने इंचार्ज अंशुमन शुक्ला पर दुर्व्यवहार, मारपीट और गलत छूने का आरोप लगाया। नेत्रहीन बालिका ने खराब भोजन देने का भी आरोप लगाया। मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा को दी गई। इसे सिविल लाइन थाना प्रभारी को सौंपा गया। इंदिरा सुधार गृह सेंटर जेल के पास। क्या कुछ आपके साथ हुआ घटना? ऐसे क्या कहते हैं, वो गलत तरीके से, गलत व्यवहार से वो करते हैं। कौन है ये? अंशुमन शुक्ला वहाँ का इंचार्ज है। किस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं आप? बहुत बेकार करते हैं। लड़कियों को बाथरूम में बंद करके मार देते हैं। एक नम्रता दीवान आई रही 2023 में। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बताओ? मेरे साथ गलत तरीके से हाथ लगाते हैं। अंशुमन शुक्ला कौन है? वहाँ का इंचार्ज है। इसके पहले भी कई बच्चों के साथ कर चुके हैं? हाँ, कर चुके। क्या किया था? एक घटना कुछ यही क्या कहते हैं, मार डालते हैं और गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। धीरे से बहला खुसला के पैसा ले लेते, बोलते हैं हम सामान ले जा लेंगे, सामान दिला देंगे, मार्केट ले जाएंगे, फिर पैसा ले लेते हैं, नहीं देते। कब से रह रहे हो आप वहाँ पर? हम 28 जून को आए रहे 2023। पहले विक्टोरिया में भर्ती रहे। 8 महीना बहुत ज़्यादा खून की उल्टी हुई थी। 5-6 बोतल खून चढ़ा था हमको। फिर कलेक्टर साहब अपने ना मुझे सुधार गृह पहुँचवाया। फिर ये हमको परेशान करने लगा, बोलते हैं कि ज़बरदस्ती में रह रही, घर परिवार सब है। कोई कलेक्टर साहब ने नहीं भेजा, ऐसा बोलने लगे। हमारा सामान बाहर फेंक दिए थे, हमारा सामान फेंक दिए बाहर। ये कब से घटना हो रही है आपके साथ? कितने दिन हो गए? ये कम से कम जब से हम आए हमको 1 साल हो गए ये घटना होते हुए। सबके साथ गलत हरकतें करता है और खाना सड़ा देता है। जो अच्छा खाना आता है वो जो अभी पर्सनल संस्था चला रहा है उधर दे देता है, खाना वहाँ पर उतरवा देता है और हम लोग को वो
आंगनवाड़ी से जो खाना आता है वो देते हैं हम लोग। अभी खाना लाओ। अंशुमन शुक्ला वो लेके आता है, अच्छा खाना भिजवा देता है, सिविंग लाइन में वहाँ उतरवाता है, ग्लाइड में उतरवा देता है, वहाँ एक उसकी पर्सनल संस्था है। ग्लाइड में उतरवा देता है। किस तरह की हरकतें आप लोग के साथ गंदी हरकतें भी करता है और लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है उसकी। और कहीं मार्केट जाओ तो बोलता है मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ऐसे बोलता है। और गाड़ी पे बैठाल के लेके आता है, कोई नहीं बैठता है तो उसको बहलाता फुलाता। अच्छा, वहाँ रहने में कितनी दहशत महसूस होती है आपको? गंदगी बहुत है, सफाई कुछ नहीं करवाता, बच्चे अपना पर्सनल साफ़ करके रहते हैं। और कोई बच्चा आता है तो उनको रूम वगैरह कुछ नहीं देते हैं, बोलता मैं नहीं करूँगा, ऐसे बोलते हैं। 50 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर। सभी लोग परेशान, सभी परेशान रहते हैं और टंकी कुछ नहीं भरवा रहे हैं, खाना पीना कुछ नहीं। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि उनको निकाल दिया जाए। और एक नेत्रहीन बालिका ने सुधार गृह से यहाँ पर आई हुई है, ये कलेक्टर कार्यालय भी गई हुई थी। इसका कहना है कि जो सुधार गृह के संचालक हैं, जो इंचार्ज अंशुमन शुक्ला, वो दुर्व्यवहार करते हैं और कई बातें इस आवेदन पत्र में लिखी है। तत्काल इसको हम टीआई सिविल लाइन के पास भेज रहे हैं और इसमें कथन लेकर, आवश्यक साक्ष्य लेकर इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें दुर्व्यवहार की बातें इसने उल्लेख किया है और कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसका टीआई सिविल लाइन इसमें साक्ष्य ले लेंगे और तत्काल इसमें अगर ये चीज़ सही पाई जाती है तो जो इंचार्ज हैं उनके खिलाफ इसमें कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला शीला जैन ने शिकायत की कि उनके भाई भतीजों ने पैतृक संपत्ति के हिस्से और किराएदार पर लगातार शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की। महिला ने कहा कि उसे गालियां दी जाती हैं और रहने का ठिकाना भी छीना जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। राजीव जैन एक आवेदक आए हैं, इनका सराफा वार्ड में किराए की दुकान है। वो इनके साथ मकान मालकिन शीला देवी भी आई हैं। शीला देवी को कोई आपत्ति नहीं है। इनका कहना है आवेदक का कि ये शीला देवी के जो भाई भतीजे लोग हैं वो इनको दुकान पे आकर परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। टीआई कोतवाली को इसकी जांच के लिए भेजा जा रहा है और अगर इसमें इनके मकान मालकिन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह की चीज़ें करनी सही पाई जाएगी तो इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर इनको न्याय प्रदान किया जाएगा। जी भैया, एक मिनट। देखिए, आज मैं अपने पक्षकार कुमारी शीला जैन जी के लिए एसपी ऑफिस आया था जन सुनवाई में शिकायत देने के लिए। चूँकि इस संबंध में जिस निवास जो इनका नरघैया में है, जहाँ ये रह रही है, बाड़ा है इनका, ये पैतृक जो इनकी माँ के बाद इनको मिला है शेयर के रूप में, और इनके जो 2 भाई हैं उन्होंने अपना शेयर जो पैतृक संपत्ति में लेना था वो शेयर ले चुके हैं। चूँकि इनका जो हिस्सा बनता है बाड़ा में वो उसको भी हथियाना चाहते हैं, अवैध रूप से उस पर कब्जा करके रखा है और विगत कई वर्षों से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अकेली रहती हैं, महिला हैं, कुंवारी हैं, इनके साथ कोई नहीं रहता है। और इनके उस बाड़े में बिजली की कटौती विगत 15 से 20 साल से अधिक हो गया, ये बिना बिजली के रहती हैं, वहाँ पर निवास करती हैं, एक खंडर समान स्वरूप में रह रही हैं। इनके जो दोनों भाई और उनके जो सुपुत्र हैं वो सब, उनकी मंशा ये है कि उस बाड़े को भी ये छोड़ के चली जाएं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। अवैधानिक रूप से वो उसको उस पर काबिज होना चाहते हैं और इन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, जिसके संबंध में पूर्व में हमने संबंधित थाना कोतवाली में थाना प्रभारी को समक्ष उन्हें लिखित शिकायत दी है और वर्बली भी दी है। कई बार ये थाने जाकर शिकायत की है, लेकिन चूंकि आज दिनांक तक संबंधित थाना कोतवाली से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इस संबंध में आज हम अपने पक्षकार को लेके एसपी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और लिखित शिकायत दी है और आश्वासन मिला है हमें कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि उस बाड़े में जो कुछ दुकानें भी हैं जहाँ इनका रहवास है, उस दुकान में ये किराएदार हैं शीला जैन जी के, हमारे पक्षकार के। हाँ, इन्होंने भी, ये अभी वर्तमान में वहाँ पर दुकान चला रहे हैं, इन्होंने अपनी शिकायत इन्होंने भी दी है एसपी कार्यालय में। ये शिकायत दी है कि जो इनके दोनों भाई और उनके जो भतीजे हैं इन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि आप दुकान नहीं चलाएंगे। इनकी पत्नी, इनके बच्चे हैं, उन बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता डरपोक हैं, डरते हैं और बात नहीं करते हैं, और उन्हें भी अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं इनकी पत्नी से, इनके बच्चों से। तो इन्होंने भी बहुत शिकायत की इस संबंध में। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है एडवोकेट अमित कुमार चौधरी। पूरा नरघैया से आई हूँ। मेरे शेयर में मुझे भालदारपुरा नरघैया का बाड़ा मिला था। मेरे बिरदर भतीजे लोग जबरन आके घुस के मेरे आए दिनों, आज 22 साल हो गए, बहुत बुरे हाल किए कस्टडी में, बहुत प्रताड़ित। किस चीज़ के लिए आपसे परेशान कर रहे हैं? मेरी चोरी कर ली, मेरे सब बर्तन भाड़े तोड़ डाले, टीवी तोड़ डाली, सोफा तोड़ डाला,
तरह तरह से परेशान किए उस स्टेट के पीछे। किस चीज़ की किस चीज़ सब जगह ताले डाल दिए। केस में जीतती हूँ कोर्ट से, ताले वो डाल किस चीज़ का देते केस था? किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं ये लोग? कब्जा कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी अपनी शेयर ले चुके हैं। अब मेरी मदर एक्सपायर हो गई, ब्रदर भी, सिस्टर भी एक्सपायर हो गई, मैं अकेली बची हूँ, मेरे हाल किए हुए। तो वो दुकानों पर कब्जा करना चाह रहे हैं? सब कर लिया उन्होंने, मुझे अब कस्टडी में रखे हैं अंदर। लाइट 19 साल से काट दी, मैं अंधेरे में रहती हूँ। आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं अकेली हूँ। और ये लोग? ये लोग अपनी फैमिली के हैं, वो आके यहाँ घुस गए, रिश्ता बताते हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, मेरी हिस्से पे कब्जा करना चाहते हैं। मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, मैंने सब अपना करे व्यवसाय करके। मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए, अपनी स्टेट चाहिए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। वो होंगे भाई भतीजे, मैं कुछ नहीं मानती। ये किस जगह पे आपकी ज़मीन? भालदारपुर नरगहिया। अभी आप कहाँ आई हैं, किसके पास? मैं अकेली रहती हूँ भालदारपुर। कहाँ आई? आज क्यों आए आप? मैं यहाँ आई थी कोर्ट, तो आ गई यहाँ पर। क्या शिकायत चाहते की। आप? मैंने सब जगह शिकायत सब कुछ की, जन सुनवाई में भी गई 22 अक्टूबर को, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं अकेली लेडीज बहुत परेशान हूँ, तंग आ गई हूँ। कौन से थाने अंतर्गत है आपका मामला? कोतवाली। आपका शुभ नाम? कुमारी शीला जैन।